महाराज जी, श्रीमद् भागवत में आत्मा की विवेचना इस प्रकार की गई है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधे या बैल के समान समझना चाहिए। महाराज जी, इसमें मार्गदर्शन चाहिए था। किस प्रसंग में लिखा है? गीता में। अच्छा, भगवत गीता की बात कर रहे हो तो किस अध्याय में लिखा है? नहीं, कोई जैसे प्रश्न शास्त्री करे ना तो उसको अंकित कर ले जिससे उसका ठीक प्रमाण मिल सके। बकाया आपकी बात जैसे आप पढ़ के बोल रहे हो ना, तो ऐसा ही है। त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकार। बात यहाँ वैराग्य और ज्ञान की है। दो पद्धतियां हैं शास्त्र में, एक है अन्वय और एक है व्यतिरेक। है नहीं है, दो पद्धतियां हैं। तो ये जितना आप देख रहे हो, जितना देख रहे हो, गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। अगर इसी को हम प्रधान मानते हैं, जैसे आज हमने सत्संग में भगवान श्री कृष्ण के वचन पढ़े, भगवान कह रहे हैं ऋषियों से कि जल में तीर्थ ही केवल तीर्थ नहीं होते, पाषाण काष्ठ धातु की मूर्तियां ही केवल भगवान नहीं होती। चर अचर में व्याप्त जो परमात्मा को जान गए हैं, ऐसे महात्मा महातीर्थ होते हैं, ऐसे महात्मा साक्षात भगवत विग्रह होते हैं। महात्माओं की स्तुति भगवान वहां कर रहे हैं। जहां तक हम देख रहे हैं सब मायाकृत है। कुछ मायाकृत में निषेध है और कुछ विधि है। माया में ही कुछ निषेध है, ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर इसके बाद जब हम इस निषेध को त्याग कर विधि को स्वीकार करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र होगा। जब पवित्र हृदय होगा तो हमें ये विधि भी जो है ना, ये ऊपर उठा देगी। तो विधि निषेध से ऊपर उठा हुआ, त्रिगुणातीत हुआ आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष ही ये देख पाता है कि फिर व्यतिरेक है ही नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, जड़ में, चैतन्य में, सब जगह वो परमात्मा विराजमान है। तो ये समझाने की प्रक्रिया है, ना कि सत्य वस्तु है। सत्य वस्तु तो सर्वत्र है। समझ पा रहे आप? जैसे हम आत्म तत्व तक ले जाने के लिए जब आपको समझाना शुरू करेंगे तो इस स्थूल शरीर की निंदा करेंगे। ये क्या है? मलमूत्र का भांड है, इसमें मांस पेशियां है, हड्डी है, रक्त है, नस नाड़ियां हैं, कुछ नहीं है। इसके अंदर चलते हैं फिर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनकी फिर व्याख्या करते हैं। ये भी वो नहीं है। फिर इनके अंदर चलते हैं कारण शरीर, फिर वो त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ संचित कर्मों से लिया हुआ स्वभाव है, उसको भी बाध करते हैं। तब हम अपने स्वरूप की तरफ समझ पाते हैं। और जब समझ पाते तो जब लौट के देखते तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भी ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। तो समझाने की प्रक्रिया में वहां कहा गया है। आप क्या जानना चाहते हैं? यही ना, समझाने की प्रक्रिया में दो पद्धतियां रखी गई। नहीं है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और फिर जब जान गए तो फिर सब कुछ वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। राहुल यादव जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरुजी, प्रवचन के दौरान हमने कई बार सुना है कि भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ब्रह्मबोध गुरु की प्राप्ति हो। गुरुजी, हम आप में सारे गुण निहित देखते हैं, अपना गुरु स्वीकार किया है और ठान लिया है कि आप ही मेरे गुरु रहेंगे, परंतु आपके इस कथन से हमारे मन में एक विकार उत्पन्न हो रहा है कि क्या आप हम सभी को अपना शिष्य स्वीकार किए हैं? देखो बच्चा, हमारी स्वीकृति से कुछ नहीं होता, आपकी स्वीकृति से होता है। आप स्वीकृति ना करो, आप हमारी बात ना मानो, तो हमारे कहने से आपका कल्याण नहीं हो जाएगा, आपकी स्वीकृति से कल्याण होगा। इसका उदाहरण है, जब एकलव्य जी द्रोणाचार्य जी के समीप गए और कहा कि मुझे शिष्य रूप में आप स्वीकार करें, मैंने आपको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। तो उनका मैं शिष्य तो नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि राजकुमारों का यहाँ धनुर्विद्या का अध्ययन कराते हैं, हम तुमको थोड़ी रखेंगे राजकुमारों के सामने। और एक तरह से तिरस्कार कर दिया, पर उसने अपनी गुरु निष्ठा का पालन किया। द्रोणाचार्य जी को भर नेत्र देखा,
चरणों में प्रणाम किया और जंगल में जाकर मिट्टी की मूर्ति अनुमानता वैसे ही द्रोणाचार्य जैसी बनाई और रोज चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और जय गुरु द्रोणाचार्य और शुरू करता तो अर्जुन से बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। इसमें हमें देखने को मिला कि द्रोणाचार्य जी ने ना स्वीकार किया और ना शिक्षा दी। ये तो अध्यात्म है, उसमें तो जरूर शिक्षा की जरूरत है। प्रत्यंचा चढ़ाना, दिव्यास्त्रों का संधान करना, उनका संवरण करना, बहुत ज्ञान की आवश्यकता, सब ज्ञान प्राप्त हो गया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु माना, द्रोणाचार्य जी ने शिष्य नहीं माना। तो गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य के माने गुरु है। यदि आप अपनी निष्ठा में परिपक्व हो तो हम कहते हैं हम नहीं जानते, तुम्हें नहीं मानते, तो भी आपको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु को पता भी नहीं चलेगा और शिष्य ऊंचाई पर चला जाएगा। जैसे द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि एकलव्य इस कोटि का धनुर अभ्यास कर चुका है। अर्जुन आशीर्वाद प्राप्त थे लेकिन आश्चर्यचकित हो गए एकलव्य के हस्त लाघव को देख करके। तो हमें लगता है कि हमें एकाकी प्रेम करना चाहिए गुरु से। आप हमें प्यार करते हैं कि नहीं, ये आपका विषय है, लेकिन मैं आपको प्यार करता हूं, करता ही रहूंगा, ये हमारा विषय है। हमें इसमें आपकी सहमति की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे प्यार करूं क्या, तो एक कच्चा प्यार है। सच्चा प्यार है आप मेरा तिरस्कार कीजिए और मैं आपको प्यार करूंगा और आजीवन आपको ही करता रहूंगा। जैसे पार्वती जी, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौं शंभुनता रहो कुमारी। करोड़ जन्मों तक मैं यही आराधना साधना करूंगी कि भगवान शंकर मेरे पति हो, नहीं तो हर बार कुंवारी रहूंगी, किसी और को पति रूप में वरण नहीं कर पाऊंगे। ये है निष्ठा। अगर हमें निष्ठा चाहिए तो अपनी निष्ठा चाहिए, सामने से नहीं। हम आपको प्यार करते हैं या तिरस्कार करो आप या प्यार करो, वो आपका विषय, मैं आपको प्यार करता हूं। समझ पा रहे बच्चा? आकाश कुमार तिवारी जी। राधे राधे गुरु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से और आपकी कृपा से जब से आपकी वाणी सुन रहा हूं, मैंने राधा नाम को अपना जीवन मान लिया है और एक जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। पहले जो मन हर समय सांसारिक माया को प्राप्त करने के बारे में सोचता था, वो आज इस सोच में परेशान है कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो और अगला जन्म ना लेना पड़े। गुरुजी, अब स्थिति ऐसी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नित्य पाठ आदि करता हूँ उसकी जगह केवल नाम जप ही करूं। महाराज जी, क्या ऐसा करना सही होगा? हाँ, अगर ऐसी लगन लग जाए तो केवल इसी से काम हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। जब नाम की प्रियता बढ़ती है तो सब हटने लगता है, अपने आप हटने लगता है। जिस वो लगता है कि जब खास बात यही है तो इतनी देर हम और जगह मन क्यों लगाए, नाम में ही लगाए। मन थोड़ा डरता है गुरु जी की सुबह, मतलब हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती, नवग्रह स्तोत्र, इन सब में भी सुबह के नित्य पूजा में हमारा जो है ये रहता है। अभी समझ नहीं आई और स्वाद नहीं मिला, दोनों बातें हो जाएंगी तो फिर ये सब हट जाएगा। समझ आ जाएगी कि वही राधा है, वही हनुमान है, वही राम है, वही कृष्ण है। तत्व तो एक है ना, परमात्मा तत्व एक है, उसके नाम अलग है। आप राधा राधा जपोगे तो हनुमान जी गुस्सा थोड़ी हो जाएंगे, नवग्रह गुस्सा थोड़ी हो जाएंगे। और एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जब हम एक में लग जाए और जब स्वाद आ गया तो फिर नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। फिर नर्क स्वर्ग की कोई परवाह नहीं रहती और मस्ती से भजन शुरू हो जाता है, तब उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। तो डरो मत, निडर हो जाओ। ये निडर होने का मार्ग है, इसमें डर नहीं। जब तक आपकी आस्था रहे तब तक आप करते रहो। जब आपको ऐसा लगे कि अब राधा नाम में प्रीति हो, कोई परवाह नहीं रहती और मस्ती से भजन शुरू हो जाता है, तब उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। तो डरो मत, निडर हो जाओ। ये निडर होने का मार्ग है, इसमें डर नहीं। जब तक आपकी आस्था रहे तब तक आप करते रहो। जब आपको ऐसा लगे कि अब राधा नाम में प्रीति हो रही, राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, प्रारंभिक साधक भी इस वाक्य को सुनेंगे तो महाराज जी आपके द्वारा ही दिया हुआ कुछ नियम भी होता है कि जैसे 84 जी पाठ करना है, तो नाम और इसका फल होगा कि वो जैसे तन्मय हो रहा है। अब जैसे हमारा मन इस समय मंत्र में लग रहा है, हमारे पाठ का समय तो छोड़ दो पाठ, चुपचाप मंत्र में लगो। मन लग रहा है तो जहां लग रहा है वहां हटाने की जरूरत। अब हमारा मन पाठ में लग रहा है और मंत्र जपने का समय तो हम पाठ में लगेंगे, क्योंकि मन लग रहा है, हमको उसको सपोर्ट करना है। वो तो लग रहा है और उसे सपोर्ट कर दिया तो बहुत अच्छा पाठ हो जाएगा, बहुत अच्छा जप हो जाएगा। अब मन कह रहा जप करो करो पाठ, तो स्वाद नहीं बन पाएगा। तो मन जिधर लग जाए, हाँ विषयों की तरफ मन जा रहा है तो उसे घसीट के लाओ भगवत स्वरूप में, लेकिन भगवान के इसी अभ्यास में, या तो पाठ में लग रहा है, अब मान लो सेवा में मन लग रहा है तो हम सेवा में लगा रहे हैं, जप में लग रहा है तो जप में लगा रहे हैं। अब जैसे वाणी का आवेश है, वाणी का वेग आ गया, अब गाने में लगेगा, अब जपने में नहीं लगेगा। तो उस समय साधक को देखना चाहिए कि गाने का मन है तो हम 84 जी गा रहे हैं,
अब वाणी का वेग शांत हो गया है, अब बोलने की इच्छा नहीं, अब बोलोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, तो अब जप में लग जाओ। आंतरिक मन की स्थितियों को देखना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। और महाराज जी, आपने बताया था कि जैसे शादी के पहले बहुत सारी फोटो देखते हैं हाँ हाँ और शादी के बाद एक ही है। तो मैं 2 महीने से आपको देख रहा हूँ, तो मैं जिस भी मंदिर जाता हूँ तो मैं अब सिर्फ राधा राधे ही करता हूँ, जी क्योंकि हरि हर हैं और सब मेरे को काफी 28 नाम मैं बार बार जपता हूँ, जी जी क्योंकि मेरा मन 28 नामों में याद हो गया। उसमें बस एक ये था कि जो पूर्ण चंद्र विभानना है, जी वो पूर्ण चंद्र विभानना है या पूर्ण चंद्र निभानना है, क्योंकि पूर्ण चंद्र विभानना होता है पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली, जी। वो निमानना है या विभानना है? पूर्णचंद्र विभानना। विभानना, और पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली पूर्ण चंद्र विभानना। और आनंद का मतलब मुखारबिंद होता है। पूर्णचंद्र निभानना, हाँ, आनंद का मतलब मुखारबिंद होता है, मुखारबिंद होता है जिनका पूर्ण चंद्रमा के समान मुखारबिंद प्रकाशित हो रहा है, तो पूर्णचंद्र निभानना में भी आता है। जिनका मुख चंद्र तेजोमय चंद्रमा के समान, आनंद मुख की आभा, जिनके मुख की कांति, जिनके मुख की शोभा पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति के समान। और उसका क्या तुमने कहा? पूर्ण चंद्र विभानना का पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली नहीं, पूर्णिमा के चंद्रमा को सुशोभित करने वाला अर्थ नहीं बनता। जिनके श्रीमुख की कांति की आभा पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान, पूर्ण चंद्र निभानना, आनना माने मुख, आनंद माने मुख होता है। वो इसलिए है क्योंकि आपने जब ये जाप बताया था तो नीचे कमेंट्स में बहुत लोगों ने विभानना लिख रखा था, उसमें कंफ्यूजन हो गया। ऐसे वैसे हमने बोला निभानना ही है शायद, विभानना पूर्ण चंद्र निभानना है, निभानना है, हाँ पूर्ण, क्योंकि जो हमने लिया है वो राधोपनिषद से लिया है, राधोपनिषद है एक, उससे लिया हुआ ये रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रा मंत्रादि देवता सत्या सर्वाद्या सर्वज्ञा वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा अशेष। बहुतों को याद हो गए, तो बहुतों को याद है। कृष्ण श्री कृष्ण वल्लभा ब्रजभानु सुता सत्या सत्यपरा सत्यभामा। संदीप सिंह जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका सत्संग व राधा नाम जप करने का 1 वर्ष से प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मुझे आपके सत्संग तथा 1 वर्ष के अनुभव से पता चला है कि वास्तव में नाम जप से मनुष्य गलत बात व गलत कार्य नहीं करता। मैंने ये अनुभव किया है कि जब भी मन में गलत या नकारात्मक चिंतन आता है तब आपका चिंतन आ जाता है और जोर जोर से राधा 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 जपने लगता हूँ और अपने आप ही सकारात्मक विचार आने लगते हैं। महाराज जी, ये चिंतन और मनन दृढ़ बना रहे, इसके लिए यही अभ्यास करते जाओगे, दृढ़ हो जाएगा। जो हम अभ्यास करते हैं आगे दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग में लिखा हुआ है कि जो हम दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक करते हैं वही दृढ़ हो जाता है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जैसे हम नाम जप आदर पूर्वक करें तो थोड़े समय बाद नाम जप दृढ़ हो जाए। दृढ़ हो जाने का मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं, रुके तो चल पड़ा राधा राधा, हमने जपा नहीं लेकिन चल पड़ा। हम सो के उठ रहे राधा राधा राधा, तो मतलब वो दृढ़ हो रहा है, अब वो हमको पकड़ रहा है। पहले हमने पकड़ा राधा नाम को, अब राधा नाम हमें पकड़ रहा है। पहले हमने भजन को पकड़ा, अब भजन हमें पकड़ रहा है। ये बहुत सौभाग्य का विषय होता है कि हम जपे नौ स्वतः जपन शुरू हो जाए तो एक मन में आनंद आता है कि भगवान की कितनी असीम कृपा है कि महामहिम जो हरि नाम जपते हैं वो राधा नाम हमारे हृदय में अपने आप चलने लगा। ये कितनी कृपा की बात है। वो फिर रोने लगता है, फिर आनंद आने लगता है। और अभी तो ये इतना है, फिर अनुभूतियां होने लगेंगी, दिव्य महापुरुषों के दर्शन, दिव्य भगवान की लीलाओं के दर्शन, अरे निहाल हो जाओगे। और इस लोक में भी सर्व सुख मिलेगा। ई परलोक सकल सुख पात मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भगवान अगर आप उनके आश्रित हो तो आप गरीब कैसे रह सकते हो। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यदि हम नाम जप कर रहे हैं और आज हम समस्याओं से घिरे हैं तो इसका मतलब नहीं कि नाम जप का कोई प्रभाव नहीं। आप चुप रहिए, ये समस्याएं एक दिन झाड़ू लगा के बाहर हो जाएंगी और आप आनंद मगन हो जाएंगे। आप मतलब समझ नहीं सकते, 1800 रुपया महीने की दवा चलती थी, 1800 रुपया नहीं थे दवा के लिए, किडनी फेल थी। पानी रखा है, शरीर में पीड़ा है कि हम उठ के ले नहीं सकते। और आज जहां
अपना सगा बेटा वो सेवा नहीं करेगा, नहीं करेगा, ऐसी सेवा सगा बेटा नहीं करेगा जैसा ये संत जन करते हैं। आज के समय में कौन बेटा अपने पिता के कपड़े धो रहा है? कोई नहीं। कोई बिरला, मतलब हम कह रहे हैं बहुत साधु हो तो बात अलग है। कौन सी ऐसी सेवा जो ये लोग ना करते हो? मतलब कैसे हम तुम्हें बताएं? तो ये क्या दिखाया भगवान ने कि हमने भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं माना। तो इतने रूपों में भगवान प्यार करते हैं, सब इन रूपों में। ऐसी कोहरा सर्दी में कौन रजाई छोड़ना चाहेगा? छोटे छोटे बच्चे रोड में खड़े होते हैं, हम तो देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। 2 बजे जब निकलते ना, राधे राधे राधे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे कि रजाई से निकलना, कंबल से निकलना ऐसी सर्दी में, और सब नाच रहे। अच्छा, हम तो निकले 2 बजे, वो खड़े होंगे 1 बजे से, 1:30 बजे से, 12 बजे से, घंटों खड़े रहते हैं। ये क्या है? ये भगवान प्यार ही तो दे रहे हैं हमें इतने रूपों में। कोहरा है, अंधकार है, सर्दी है, और वो केवल इतनी बात के लिए कि हम ऐसे निकल गए, ऐसे निकल। तो ये इतने रूपों में भगवान प्यार। तो आज अगर आप समस्या में हैं, आप अच्छे से चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचिए कि नाम जप का कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, आप जपते रहिए, एक दिन देखना दुख का लेस नहीं रहेगा, आप आनंद में डूब जाएंगे। धर्म से चलने वाला थोड़े दिन दुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन वो वास्तविक सुख को प्राप्त होगा। अधर्म से चलने वाला थोड़े दिन सुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक उसका परिणाम बड़ा दुखमय होगा। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अभी आप श्री के वचना अनुसार चलते हुए भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, पर महाराज जी पूर्व में सत्संग के अभाव में मुझसे बहुत सी गलतियां और अपराध हुए, जिसके आप श्री की कृपा से मैं दूर हुआ हूँ अभी। महाराज जी, बचपन से पुरुष शरीरों के प्रति आकर्षण के कारण मन की स्थिति खराब थी, और मोबाइल के और ब्रह्मचर्य और अवलो नसानी अवनान सही हो, ये सूत्र अपने जीवन में धारण करो। अवलो नसानी अवनान सही हो। आज तक तो मैंने गलती की, अब गलती नहीं करूंगा। तो भगवान अपने शरणागत के पूर्व के किए हुए पापों को नष्ट कर देते हैं। आप भगवान के शरणागत हो, अंदर हृदय से शरणागत हो, तो आप उसकी चिंता मत करो। अब आगे गलतियां ना हो, थोड़ा ऐसे मजबूत कदम रखो, नाम जप करो, वाणी जी का स्वाध्याय करो, ग्रंथों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, गंदे आचरणों की तरफ घृणा करो। कुछ नहीं, सब लोग लगे हुए हैं, कुछ हाथ नहीं मिलता, वो एक केवल मनोरंजन मात्र है, वस्तु थोड़ी है, वहां सुख थोड़ी है। तो धर्म पूर्वक सुख भोगो, अधर्म युक्त पाप आचरण करते हुए फिर जीवन नरक हो जाता है। इसलिए संयम से चलो, नाम जप करो, और अबलो नशानी अबना न सही हो। ये दुर्लभ समय मिला है, अगर आप संभाल लो तो संभाल लो, बच्चा नहीं माया सब रौंद डालेगी। दुर्लभ सब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अबलो नसानी अबना न सही। नाम रूपी धन हमको हृदय से मिल गया, अब मैं उसी को जपूंगा, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी, और भगवदानंद का अनुभव हो जाएगा। नाम में लगो, नाम। ये हम अपने जीवन का अनुभव, संतों का अनुभव, सबको नाम 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 में लगो, आनंद ही आनंद लूटोगे। थोड़ा समय धैर्य पूर्वक जपते रहो। जैसे किसान फसल बोता है तो तुरंत नहीं काट लेता, 6 महीना लगता है। ऐसे ही तुम तुरंत सोचो कि राधा राधा जपूं, चेक आ जाए, राधा राधा जपूं, आनंद की बाढ़, ऐसा नहीं आएगी। समय होगा, धीरे धीरे वो जब फसल परिपक्व होगी तब आनंद का अनुभव होगा। ठीक है, लगे रहो। नाम जप कर रहे हैं और अभी शुरू किया है, आनंद की अनुभूति तो अभी नहीं हुई, बट अभी जो विषय भोग से हम निकलना चाहते तो उसमें भी मन जा रहा है, तो फिर क्या? जाने दो, क्रिया ना होने पावे, क्रिया ना होने पावे, मन को जाने दो। राधा राधा करो, अपने आप वो आएगा, जाएगा कहाँ? जल जहाज का पक्षी उड़ के जाएगा कहाँ? आना तो जल जहाज में ही पड़ेगा। तो आप क्रिया मत होने दो, जो मन कहे वो गंदी बात मत करो। जैसे अब मन कह रहा मोबाइल देखे, मन कह रहा है गंदी क्रिया करें, गंदा दृश्य, तो उसकी बात वो ना मानो, तो वो तुमसे कुछ नहीं करवा पाएगा, तुम्हें जलाएगा। और राधा राधा नाम शीतलता देगा, तो वो जलन आप बर्दाश्त कर जाएंगे। और जहां जलन बर्दाश्त हुई तो जल कर स्वयं नष्ट होगा। गंदी बातें फेंकने वाला मन निर्मल होने लगेगा, फिर तुम्हें आनंद आएगा। अभी तो चुपचाप चलते रहो, मन की गंदी बातों पर घबराओ मत, परेशान मत हो। वो गंदी बातें मन से निकल रही हैं, बस उसके अनुसार करना मत। अगर कर लिया तो फिर नया संस्कार जमा हो जाएगा, फिर उसके मिटाने के लिए और भजन करना पड़ेगा।
तो अगर सावधानी से चलोगे तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। महाराज जी ये बहुत मुश्किल होता है जो आपने बताया। हाँ, मेरा भी प्रश्न यही था कि जो ये चलन बीच में अंतराय, जब तक सुख मिल रहा है भजन का तब तक तो सब सही है, हाँ, जैसे ही वो बंद होता है ना महाराज जी, हाँ, मानते हैं, आता है बर्दाश्त करना, मानते हैं, तो कोई ना कोई संकल्प बन जाता है। हाँ मानते हैं। इसीलिए दुर्लभ पद कहा गया भगवान का, नहीं कहा गया मम माया दुरत्यया। भगवान ने कहा मेरी माया दुरत्य है, पर बच्चा भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम फिर यही आपसे कहते जब जलन हो उस समय उच्चारण करो राधा राधा राधा, देखना आप जीत जाओगे। आप अगर ना कोई जीतता तो कोई भगवान को प्राप्त ही ना होता। नहीं, हम लोग टूट जाते हैं और मन के अधीन हो जाते हैं, और जो मन को अधीन कर ले वही भगवान को प्राप्त कर लेता है। जी को तो पता है ना महाराज जी कि हम नहीं चाहते, लेकिन और पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ, पर छूट भी दिए, दोनों बातें हैं। वो छूट भी दिए और आपको नाम भी दिए। अब देखो आप छूट लेते हो या नाम लेते हो, अब आपको देखना है। दोनों पॉइंट है उन्हीं के। इधर जाओ गंदा नाला है, इधर जाओ गंगा जी हैं। अब किधर जाओगे? ताकत तुम्हें दी है चलने की, अब जाके डुबकी किधर लगाते हैं तुम्हारी बात है। श्री जी के दोनों हैं, तो अब आप निर्णय आपको करना पड़ेगा कि मुझे गंगा जी में गोता लगाना है या काम क्रोध आदि गंदे नाले में गोता लगाना है। तो हमें गंगा जी में लगाना है, तो हम अपने चलने की ताकत इधर ना खर्चा करके